एसएस मित्तल जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग आए हैं, हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। अब एक परिचय, मेरी चूक थी, मुझे बहुत पहले उनका परिचय कराना चाहिए था। हम सबके मार्गदर्शक और जो हर चुनाव में पार्टी की बागडोर संभालते हैं, इस विधानसभा के प्रभारी हमारे बड़े भाई, जिनकी तीसरी पीढ़ी आज पार्टी के लिए काम कर रही है। और मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे तो इनके पिताश्री का भी हमेशा संरक्षण मिला। उन्होंने हमेशा मेरे सारे चुनावों में मदद की। ऐसे हमारे अरुण वशिष्ठ जी हमारे बीच हैं, एक बार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। और मैं आदरणीय अरुण वशिष्ठ जी से एक बार कहूँगा, खड़े होकर एक बार आप भी सबका अभिवादन स्वीकार करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हमारे बीच, अच्छा हाँ, मैं भूल गया भैया, जो सब कुछ आप तो बिल्कुल कर्णधार हैं। राजेंद्र वाल्मीकि जी, जिला महामंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। आप भी आगे आके जरा सबको प्रणाम करिए। राजेंद्र वाल्मीकि जी जिला महामंत्री हैं, बहुत काम कर रहे हैं। हाँ, हिमांशु लोहरा जी पधारे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी प्रमुख कोमल जी हमारे बीच पधारी हैं, हम मंच से उनका बहुत स्वागत करते हैं। बिटिया का ज्यादा देर में श्री हिमांशु लोहरा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो क्रम तो नहीं है, फिर भी बच्चा है अपना। चल आइए अपना उद्बोधन शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पूर्व विधायक माननीय रूप चौधरी जी। सर्वप्रथम आप सभी मेरे साथ भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद जनता जनार्दन, वाकई में आप बधाई के पात्र हैं। सम्मानित साथियों, मंच पर उपस्थित आदरणीय मुख्य अतिथि, अभी हमारे समक्ष कुछ ही समय में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी पधार रहे हैं और वो इस लोनी की जो हमारी पटल है, आज से वो पुनः दोबारा बदलने जाएगी। मैं आपको बता देता हूं कि अभी माननीय विधायक जी के माध्यम से दलित समाज का कितना उद्धार किया गया है। साथियों, आज अगर दलित समाज का कहीं उद्धार है तो माननीय मोदी जी के समक्ष है, माननीय योगी जी के समक्ष है। जनता जनार्दन, मैं बता देना चाहता हूं कि अभी 2 दिन की पूर्व की घटना है। अभी वाल्मीकि समाज के एक प्लॉट पर किसी भूमाफियाओं ने कब्जा किया और जब उनको वहां से मारपीट के निकाला गया तो माननीय विधायक जी की नॉलेज में हमने डाला, ऐसा सब बब्बर शेर, ऐसा नेता, ऐसा जनप्रतिनिधि ना कभी हुआ है ना कभी होगा। तुरंत मौके पर जाकर उस प्लॉट को खाली करवाने का काम माननीय विधायक जी ने किया। जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय विधायक जी का। बब्बर शेर है, बब्बर शेर रहेंगे और इस जोली की जनता को हमेशा इंसाफ मिलेगा। और आज देख लीजिए, पिछले 5 वर्षों में लोनी की जनता को कितनी शांति से, सुकून से, अमन और चैन से जीने का मौका मिल रहा है। साथियों, देखा होगा कि कल किसी एक पार्टी के मुखिया का यहाँ आना का आगमन हुआ था, लेकिन कुछ गुंडे माफियाओं ने यहाँ इतना बवाल काटा कि हमें 5 साल पुरानी वाली बातें याद आ गई। तो आपको जहां से भी, जिस कॉलोनी से, जिस गांव से, जिस शहर से आप आए हैं, लोनी विधानसभा 53 से आप लोग आए हैं, साथियों जहन में एक चीज जरूर रखना कि वो समय हमें भूलना नहीं है। यहां पर गुंडागर्दी को समाप्त किया है माननीय योगी जी ने, समाप्त किया है माननीय मोदी जी ने, समाप्त किया है। और पुनः 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी है। ठप्पा इतना जोरदार लगाना है। साथियों, माता बहनों से विशेष मेरा आग्रह है इस मंच के माध्यम से कि 10 तारीख को भूल न जाना। मात्र कुछ दिन बाकी है और 10 तारीख को पुनः भारतीय जनता पार्टी का झंडा हमें बुलंद करना है और कम समय का अभाव है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रूप चौधरी जी, आदरणीय हमारे विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी कि उन्होंने अपना कीमती समय मुझे मंच पर बोलने के लिए दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हर हर महादेव। यार, ये इतना शेरों की सभा है, ये सारी बहनें दुर्गा के रूप में बैठी हैं।
आज तो थोड़ा चंडी का रूप धारण कर लो, हैं? एकदम आक्रामक हो जाओ। मुझे मालूम है आप डोर टू डोर जाके प्रचार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है मेरा भी वेट कम हुआ, आपका भी घटा होगा, लेकिन फायदा वेट कम तो कोई बुराई तो है नहीं। इसलिए आवाज जब माननीय अमित शाह जी आए तो मैदान लगना चाहिए कि ये शेरों की जमीन है। क्या बोलोगे? बोलो जोरदार। ये हमारे जो कार्यकर्ता ऊपर जो गए हैं बच्चे, मेरा कहना पुलिस से हाथ जोड़ के 10-5 नौजवानों को अलाउड कर दो। वो थोड़ा झंडा लगा दिए हैं, 10-5 नौजवान चढ़ जाएंगे जो समझदार हैं। आप देख करके कुछ बच्चे ऊपर चले जाएं। अभिया नागेश अपनी टीम को भेजो ऊपर। एक नारा देंगे, मैं यहां से बोलूंगा, शाह नहीं बब्बर शेर हैं। आप बोलेंगे देशद्रोहियों को करते ढेर हैं। क्या बोलना आपने? देशद्रोहियों को करते, शाह नहीं बब्बर शेर हैं, शाह नहीं बब्बर शेर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जब माननीय गृह मंत्री जी आएंगे 2-3 बार और आपने जोरदार नारा इस तरह लगाना है। ये हमारे बीच पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री पवन लक्ष्मी मावी जी पधारे, खड़े हो भाई। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पवन मावी जी। हमारे बीच हमारे लोकप्रिय सांसद श्री डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी आए हैं। कृपया तालियां बजाकर उनका जोरदार स्वागत करें। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी संसद सदस्य राज्यसभा हमारे बीच पधारने के बाद जोरदार उनका स्वागत करें तालियां बजाकर। हमारे बीच हमारे मीडिया जो हमारा विभाग है उसके पैनलिस्ट राष्ट्रीय स्तर पर जो काम करते हैं श्री मनोज यादव जी हमारे बीच हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो आए और संक्षिप्त में अपना उद्बोधन हमारे क्षेत्र की जनता के सामने प्रस्तुत करें। मनोज जी, मनोज यादव जी, मनोज जी का मूड ना हो तो पवन मावी जी बुला लो इसमें। हैं? मनोज जी अभी लग रहा तैयार नहीं है मन से। आओ दोबारा नारा लाए तब तक। शाह नहीं बब्बर शेर हैं, देशद्रोहियों को करते ढेर हैं। दोबारा बोलेंगे, शाह नहीं बब्बर शेर हैं। आगे तो माननीय गृह मंत्री जी पधार चुके हैं हमारे बीच। नारा लगाएंगे तो जोरदार। शाह नहीं बब्बर शेर हैं, देशद्रोहियों को करते ढेर हैं। शाह नहीं बब्बर शेर हैं, देशद्रोहियों को करते ढेर हैं। शाह नहीं बब्बर शेर हैं। माननीय गृह मंत्री जी पधार चुके हैं, कृपया जोरदार स्वागत करें। माननीय अमित शाह जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय अमित शाह जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय अमित शाह जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे लोकप्रिय सांसद केंद्रीय मंत्री आदरणीय जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी भी पधारे। कृपया जोरदार तालियां बजाकर अपने लोकप्रिय सांसद और मंत्री जी का स्वागत करें। जहां तैमूर लंग जैसे राक्षस को यहां से भागना पड़ा था, आप लोग उस भूमि के शेर हैं। आपने लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूती देने का काम किया है। जब लौनी के अंदर माननीय योगी जी की सरकार बनी थी तो लौनी में 4-4 फुट के गड्ढे, एक भी सरकारी 12वीं का स्कूल नहीं था। डिग्री कॉलेज दूर की बात, 16 लाख की आबादी में बिजली आती नहीं थी, ट्रांसफार्मर फूकता था, अंधेरे में डूबे रहते थे। लौनी की पहचान थी क्राइम कैपिटल के रूप में। माफियाओं के द्वारा मर्डर, हत्या, डकैती, अपहरण, गोकसी, हड्डी मिल चलती थी। पूरी लौनी में बदबू उठती थी, बूचर खाने। लेकिन जैसे ही माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी ने जैसे ही शपथ ली, उसके बाद उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद वो हड्डी मिल जो
जो लौनी के लिए कलंक थी। एक दिन में 6 व्यापारियों की हत्या लौनी में हुई थी। समाजवादी के शासन में 12 साल की बच्ची यहीं उठा करके सपा शासन में यहाँ समाजवादी पार्टी के उन अली के समर्थकों ने, जो अली मोहम्मद अली जिन्ना जिसने 5 लाख हिंदुओं का कत्ल कराया, बलात्कार कराए, जो पार्टी उस विचारधारा परिश्रम करके इन बाहुबलियों के द्वारा जो गोलियां चलाई गई 2 दिन पहले, लोगों को पीटा गया, उनको नेस्तनाबूद करने का संकल्प लिया है। मैं माननीय गृह मंत्री जी का लौनी में आगमन पर, जब मैं जिला अध्यक्ष था पार्टी का, तब आप देहात में आए थे। नगर पालिका में पहला आगमन है, इसलिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हुए मैं उनके चरणों में शीश झुका के और आप सभी के जो देवतुल्य हमारे पार्टी के कार्यकर्ता लौनी के भाई बहन है, सबके चरणों में शीश झुका के अभिनंदन और वंदन करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, हर हर महादेव। हमारे बीच जिनके नेतृत्व में ये चुनाव का शानदार संचालन हो रहा है, हमारे जिलाध्यक्ष श्री दिनेश सिंह जी भी पधारे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। कैप्टन अभिमन्यु जी का स्वागत करते हैं, जो हमारे ही बिल्कुल यमुना पार करते ही हरियाणा राज्य के वित्त मंत्री। मुझे निर्देश हुआ है कि समय सीमा का ध्यान रखते हुए, क्योंकि आप भी बहुत देर से भारत मां के लाडले अपने प्रिय नेता आदरणीय गृह मंत्री जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, परंतु उससे पूर्व मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे क्षेत्रीय सांसद, देश की सीमाओं की जिन्होंने बरसों रक्षा की है, हमारे सेनाध्यक्ष रहे हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, मैं उनको अनुरोध करूंगा कि आदरणीय जनरल साहब जो हमारे सबके मार्गदर्शक हैं, संरक्षक हैं, वो आए और अपनी बात रखें। एक बार मेरे साथ हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी को दिखाएंगे कि लोनी के अंदर कितना जोश है। भारत माता की। कुछ जोश कम लग रहा है, क्या बात है? भारत माता की, भारत माता की। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी हमारे बीच में मौजूद हैं और आज उनसे जो हमको प्रेरणा मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगा, उससे मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि आप सब लोग 10 तारीख को ये दिखाएंगे कि लोनी की क्या ताकत है, किस प्रकार हम भारतीय जनता पार्टी को दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का जीतना आवश्यक है ताकि विकास का जो एक रास्ता मोदी जी ने चलाया है, वो रास्ता और प्रशस्त हो और सशक्त हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता की जिम्मेवारी है कि हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। आज बहुत अच्छा दिन है। आज के दिन से जो आप प्रेरणा लेकर जाएंगे, उससे यकीन करिएगा कि हर घर से हर व्यक्ति को जो वोट देने वाला है, आप उसको बूथ तक पहुंचाएं ताकि हम भी ये दिखा सकें कि हम सब 100% वोट कर सकते हैं। करेंगे, करेंगे, करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इससे पहले मैं आदरणीय गृह मंत्री जी को प्रार्थना करूं कि हमारे बीच आए। मैं केवल 30 सेकंड में अपनी बात कहना चाहूंगा। मुझे मेरे घर में सरदार पटेल जी की तस्वीर लगी हुई है, बरसों से लगी हुई है, उनसे मैं बहुत प्रेरणा लेता हूं। कई बार मैं आदरणीय शाह जी बहुत ध्यान से देखता हूं तो मुझे सरदार पटेल जी के चेहरे में आपका चेहरा दिखाई देता है और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीच से देश को आज़ाद कराकर सरदार पटेल जी 15 दिसंबर 1950 को विदा हो गए थे। उन्होंने स्वर्ग लोक में जाके स्वामी विवेकानंद जी से कुछ मार्गदर्शन प्राप्त किया होगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी से मार्गदर्शन प्राप्त किया होगा और वो पुनर्जन्म लेकर 22 अक्टूबर 1964 को फिर भारत में अवतरित हो गए हैं और उनका नाम है श्री अमित शाह। जो सपने सरदार पटेल के
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, चंद्रशेखर आजाद के, उनके जो सपने अधूरे रह गए थे, उन एक एक सपने को ये भारत मां के शेर उनको पूरा करेंगे। और आपने देखा है उन्होंने अपने गृह मंत्री काल में चाहे धारा 370 हो या दूसरे सारे मामले हो, उनको मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, राम प्यारी जी के जन्मभूमि के लौनी की आवाज को क्या हो गए? ऐसी होगी आवाज आप लोगों की क्या? यहां से लखनऊ में जो माफिया राज लाना चाहते हैं उनके कान तक आवाज जानी चाहिए कि लोनी में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, माताएं बहनें भी उठाएं, विजय के संकल्प की 300 पार की मुट्ठी बिछिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। यहां मेरे साथ मंच पर उपस्थित कैप्टन अभिमन्यु सिंह जी, जिन्होंने पूरा जीवन मां भारती की सुरक्षा में लगाया है, ऐसे हमारे यहां के लोकप्रिय सांसद जनरल वीके सिंह जी, जिला के अध्यक्ष श्रीमान सिंघल जी, हमारे राज्यसभा के सांसद अनिल अग्रवाल जी, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद भाई जफर इस्लाम जी, इस विधानसभा के प्रभारी श्री अरुण वशिष्ठ जी, श्री नंद किशोर गुर्जर जी, और आज इस सभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज मैं पहली बार लोनी नगर में आया हूं और लोनी नगर में आकर पवित्र भूमि के दुर्गा हनुमान मंदिर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये वीर धरा, चाहे तैमूर लंग के सामने लड़ना हो, चाहे मुगलों के सामने लड़ना हो, चाहे अंग्रेजों के सामने लड़ना हो, ये भूमि ने कभी अपनी पीठ नहीं दिखाई, वीरता के साथ इसका सामना किया है। मित्रों, आज मैं आपके पास आया हूं तब एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप यहां पर लोनी वाले जितने भी हैं, उत्तर प्रदेश के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग टीवी पर सुन रहे हैं, वो मैं सभी को कहने आया हूं कि 2022 उत्तर प्रदेश का चुनाव किसी को विधायक या मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। 2022 उत्तर प्रदेश का चुनाव उत्तर प्रदेश के माफियाओं को चून चून कर समाप्त करने का चुनाव है। 2022 उत्तर प्रदेश का चुनाव उत्तर प्रदेश को देश में सबसे विकसित राज्य बनाने का चुनाव। 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव मेरे उत्तर प्रदेश के युवाओं को मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में उनका उज्जवल भविष्य के रास्ते पर चलाने का चुनाव। और 2022 उत्तर प्रदेश का चुनाव उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ गरीब भाइयों बहनों के जीवन में उजियारा लाने का चुनाव है। ये चुनाव के अंदर कोई छोटे उद्देश्य के लिए हम यहां न आए। मित्रों, मैं आज राम प्यारी गुर्जरी को याद करने आया हूं कि वीरांगना राम प्यारी के नेतृत्व में तैमूर लंग को यहां से उल्टे पैर वापिस जाना पड़ा। अपने प्रदेश में जाकर
दिल्ली छोड़कर तैमूरलंग की जो मृत्यु हुई, वो मृत्यु का कारण भी मेरे लोनी के वीर गुर्जरों ने मारा हुआ भाला था, इसके कारण मृत्यु हुई। ये भूमि सम्राट मीर भोज की भूमि है, ये भूमि वीरों की भूमि है। ये भूमि को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। मित्रों, उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तीनों चुनाव में मैं आया हूं। 2013 में भी आया था, 17 में भी आया था, 19 में भी आया था। हर बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने भाजपा की झोली वोटों से भरकर भोले शंकर की तरह भाजपा को आशीर्वाद दिया। आपने तो हमें मैंडेट दे दिया, मगर हमने भी कुछ वादे किए थे। हमने कहा था कि 2017 में पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बनाओ, हम उत्तर प्रदेश से माफियाओं का नामो निशान खत्म कर देंगे। कहा था या नहीं कहा था? जोर से बोलो, कहा था या नहीं कहा था? आज मैं पूछने आया हूं, भाइयों बहनों माताओं, बताओ आजम खान कहां है? जोर से बोलो, कहां है? अतीक अहमद कहां है? ये मुख्तार अंसारी कहां है? और अगर आपने गलती कर दी तो जेल में रहेंगे? कल अभी तो नामांकन किया है, अखिलेश बाबू यहां आए, उनके गुंडों ने तांडव किया है। मैं आज यहां कहकर जाता हूं, अपने आपे में रहिएगा, घर में रहिएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 साल के अंदर माफियाओं को चुन चुन कर उत्तर प्रदेश के बाहर निकालने का काम किया। माताओं, भाइयों, बहनों, आज पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कहीं पर भी माफिया दिखाई पड़ता है तो 3 ही जगह पे माफिया दिखाई पड़ता है। 3 जगह, एक तो उत्तर प्रदेश के बाहर है, दूसरा जेल में है, और तीसरा समाजवादी पार्टी की विधायकों की प्रत्याशियों की सूची में। मुझे बताइए, माफिया राज लफीर से लाने वाली सपा को हम चुनकर सरकार बनाने का मौका दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं क्या? मित्रों, वो आएंगे जाति के नाम पर, वो आएंगे क्षेत्र के नाम पर। जाति क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास करने का काम किया। हर जाति के, हर धर्म के व्यक्ति को गरीबी से बाहर निकालना हमारा लक्ष्य रहा है। मित्रों, ये किसानों की बात करते हैं, मैं बताने आया हूं। मित्रों, किसानों का ऋण माफ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। गन्ना किसानों को 1,48,000 करोड़ रुपए का, 1,48,000 करोड़ रुपए का भुगतान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। रॉ शुगर के इंपोर्ट पर ड्यूटी डालकर गन्ना किसानों को जल्दी भुगतान मिले और जल्दी बड़ा दाम मिले, इसकी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने की है। इथेनॉल के कारखाने लगाकर गन्ना कारखानों को आगे बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अखिलेश बाबू, आप इस बात का जवाब दो कि उत्तर प्रदेश के अंदर 42 सरकारी चीनी मिले, सहकारी चीनी मिले थी, आपके शासन के अंदर 42 से 21 हो गई। कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है भाई? बताओ कौन जिम्मेदार है? ये सपा बसपा सपा
बहन जी और अखिलेश ने 21 गन्ना मिलों को बेच डालने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने 20 मिलों का विस्तार करने का काम किया है। मित्रों, सपा बसपा के समर्थन से उत्तर प्रदेश में सपा बसपा की सरकारें थी, केंद्र में कांग्रेस सपा बसपा की सरकारें थी। उस वक्त उत्तर प्रदेश के विकास के लिए इस सोनिया मनमोहन की सरकार ने 2013-14 में 66,000 करोड़ भेजा था। कितना भेजा था? अरे यार सुनो और जोर से बोलो। 66,000 करोड़ भेजा था। कितना? अबे सपा बसपा कांग्रेस ने 66,000 करोड़ भेजा था। अभी इस बजट में मोदी जी ने उत्तर प्रदेश को 66,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,46,500 करोड़ रुपया भेजने का काम नरेंद्र मोदी। अरे अखिलेश भाई, बहन जी, जरा उत्तर प्रदेश की जनता को बताइए, आपके समय में विकास के काम क्यों नहीं होते थे? मित्रों, उत्तर प्रदेश में इनके जमाने में हर प्रदेश में, हर क्षेत्र में, हर जिले में एक माफिया को डेप्यूटी सीएम बनाया हुआ था। बनाया था या नहीं बनाया था? जोर से बोले, बनाया था या नहीं बनाया था? हर तीसरे चौथे दिन एक दंगा होता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग आज भी नहीं भूले हैं किस प्रकार से एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवाओं को जेल में डाल दिया गया। जो पीड़ित थे उनको आरोपी बनाया और जो आरोपी थे उनको पीड़ित बनाने का काम इस समाजवादी पार्टी ने किया था। अखिलेश बाबू, पूरा उत्तर प्रदेश आज भी नहीं भूला है किस प्रकार से निर्दोष कार सेवकों पर गोली चलाकर उनके मृतदेहों को गोमती में डालने का काम आपकी सरकार ने किया था। मित्रों, हमने ये 5 साल में पूरे उत्तर प्रदेश को एक भी दंगा नहीं होने दिया। दंगा करने की किसकी भी मजाल नहीं। और लौनी वालों में कहने आया हूं, अरे डरिएगा मत, मैं बैठा हूं दिल्ली में, कोई दंगा नहीं होने वाला है, चिंता मत करिए। मित्रों, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था को एकदम पटरी में लाने का काम किया है। अखिलेश बाबू की सरकार थी तब 5 साल में जो आंकड़े थे, और योगी जी की सरकार 5 साल चली, इसमें जो आंकड़े बने हैं वो देखने वाले आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने, योगी सरकार ने डकैती में 70% की कमी करी है। कितने प्रतिशत की? लूट में 69% की। कितने प्रतिशत की? हत्या में 29% की। कितने? बलात्कार में 30% की। कितने? और अपहरण में 35% कमी हुई है। अखिलेश बाबू, चर्चा करनी है तो मेरे लौनी के चौराहे पर आ जाओ, हमारा विधायक आकर खड़ा हो जाएगा और आपको जवाब दे देगा। आप क्या कानून और व्यवस्था की बात करते हो? कानून और व्यवस्था को योगी आदित्यनाथ ने ठीक करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमने बदलाव लाने का काम किया है। मैं सिर्फ लौनी जिले की बात करता हूं। लौनी जिले में गरीबों के आवास 3,000 दिए गए। कितने? 3,000 गरीबों को। आयुष्मान भारत के कार्ड, जिसमें 5 लाख तक का इलाज गरीब फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकता है, वो 90,000 लोगों को देने का काम किया है। कितना?
1,83,000, 1,43,000, कितने? 1,00,000 माताओं बहनों को फ्री ऑफ कॉस्ट गैस का सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 2 लाख से ज्यादा गरीबों के घर में, 2 लाख से ज्यादा गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अरे लौनी वालों, मुझे बताओ भाई, ये सपा की सरकार थी, बिजली रानी आपके घर में आती थी क्या? ये माताओं बहनों जरा बताना, आती थी क्या बिजली? आपने बदल दिया, कमल फूल की सरकार बनाई, मोदी जी की सरकार बनाई, बिजली आती है या नहीं आती है? कौन लाया बिजली भाई? कौन लाया बिजली? ये सपा वाले आएंगे, फिर से अंधियारा करेंगे। मैं आपको कहने वाला हूं मित्रों, 1-2 घंटा जाती है ना, वो भी नहीं जाएगी। अगले 5 साल में 24 घंटा 365 दिन मिलने। मित्रों, हमने मेरठ गाजियाबाद दिल्ली रैपिड रेल मेट्रो पर काम कर रहे हैं, वो बहुत कम समय में चालू हो जाएगी। हिंडन एयरपोर्ट का विकास किया गया है, जिससे गाजियाबाद के अंदर नए उद्योग लगने की पूरी संभावनाएं बड़ी हैं। डुंडा हेड़ा में 50 बेड का अस्पताल बनने की शुरुआत कर दी है। 2 ऑक्सीजन प्लांट आपके लोनी में भी लगाए गए हैं। RT-PCR की सगवड़, टेस्टिंग की सुविधा यहां पर करी गई है। और एक गाजियाबाद शहर में 100 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें चलाने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, ऑडिटोरियम, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और 2 गार्बेज फैक्ट्री बनकर तैयार हो गए हैं। और पर्यटन के लिए 26 से ज्यादा जगह पर आज पर्यटन केंद्र बनाने का काम भी यहां पर हो गया है। मेरठ के अंदर ये युवाओं को खेलने के लिए खेल यूनिवर्सिटी बनाने की शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी है। मित्रों, जेवर में अरे यार सुनो जरा सुनो। मित्रों, जेवर में सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास मोदी जी ने कर दिया है। बागपत में 11,000 करोड़ रुपए की लागत से ईस्टर्न पेरिफेरियल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया है। शामली में 250, ये ध्यान से सुनना भाई आप लोग, शामली में 250 करोड़ रुपए की लागत से पीएसी बटालियन की स्थापना की है। मुझे बताइए भाई, ये पीएसी आती है, वहां दंगे होते हैं क्या? होते हैं क्या? पीएसी जहां आती है वहां 200 किलोमीटर में दंगे कराने वाले दुम दबाकर भागते हैं। सहारनपुर और मेरठ में भी एयरपोर्ट का विकास किया है। 594 किलोमीटर लंबा मां गंगा के किनारे किनारे एक्सप्रेसवे बनाने का काम शुरू हो गया है। गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो की सुविधाएं शुरू हो चुकी है। आगरा में निर्माण काम चल रहा है। 10 महानगर जो चयनित किए, इसमें सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा, मुरादाबाद स्मार्ट सिटी के लिए चयनित कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास की शुरुआत की है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 100 एकड़ में एक मेडिकल डिवाइस सेंटर बन रहा है। 40 नए मेडिकल कॉलेज बनाए, 6 नए एक्सप्रेसवे बनाए। मित्रों, उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने के लिए मोदी जी और योगी जी दोनों काम कर रहे हैं। मित्रों,
इस देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मुझे बताओ लोनी वालों, आप किसी को भरोसा था कि इस देश में से कभी धारा 370 जाएगी? था भरोसा? जरा जोर से बताओ, था? मित्रों, मोदी जी को दूसरी बार आपने प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को उखाड़ कर फेंक, और आज हमारा प्यारा कश्मीर हमेशा के लिए भारत माता का मुकुटमणि बनकर दुनिया के सामने खड़ा है। और जब धारा 370 हटाई जा रही थी, मेरे सामने कहकर खड़े होकर लोकसभा में अखिलेश बाबू को धमका रहे थे कि क्या हटाते हो धारा 370, खून की नदियां बन जाएगी। अरे अखिलेश बाबू, खून की नदियां क्या बहेगी? किसी की कंकड़ डालने की भी हिम्मत नहीं। ये सपा बसपा वाले आए ना, तो उनको पूछना क्यों विरोध कर रहे थे धारा 370 का? अपनी वोट बैंक के लिए, अपनी वोट बैंक के लिए कश्मीर को ताक पर रखते हो। क्या आपका वोट नहीं है भाई? है या नहीं है? है या नहीं है? इनको पूछना कि वोट बैंक के लिए हम कश्मीर जाने नहीं देंगे। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार है। मित्रों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित, जन समाजवादी पार्टी के सहयोग से देश में सोनिया मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल चली, 2004 से 2014 चली या नहीं चली? चली या नहीं चली? 10 साल तक पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया देश के अंदर घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते। और मित्रों, दुख की बात तो यह है, दुख की बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री के माथे पर जू नहीं रहे। मित्रों, बोलो भारत माता की, भारत माता की। और मित्रों, आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी की सरकार बनी। ये पाकिस्तान वाले समझे नहीं, उनको लगा आज भी मोनी बाबा की सरकार चल रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही है, मोदी जी की सरकार आ गई है। समझे नहीं, उरी और पुलवामा में हमला किया, हमारे निर्दोष जवानों को मौत के घाट उतार दिया। मगर इस बार मोदी जी की सरकार थी, 10 ही दिन के अंदर पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवादियों का खात्मा बुलाने का मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। मोदी जी ने देश भर में संदेश फैला है कि हमारी सेना और हमारी सीमा, उसके साथ छेड़खानी करने वालों को दंड दिया जाता है। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। माताओं, बहनों, भाइयों, मैं यहां पर आया हूं तब पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को 2 हाथ जोड़कर करबद्ध विनंती करने आया हूं। ये उत्तर प्रदेश का विकास केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को केवल और केवल मोदी जी बढ़ा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की माताओं बहनों की सुरक्षा केवल और केवल योगी जी सुरक्षित कर सकते हैं। और मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबों का कल्याण भी केवल और केवल मोदी जी कर सकते हैं। आप मुझे बताओ, माताओं, बहनों, भाइयों, युवाओं, हमारे नंद किशोर, आगे आओ, नंद किशोर आगे आओ, दौड़ो दौड़ो।
हमारे नंद किशोर के कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? भारी बहुमत से विधायक बनाओगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे क्या? योगी जी के हाथ मजबूत करोगे क्या? 300 पार करोगे क्या? पक्का करोगे? मानकर जाओ पक्का? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और लोनी के और एक गाजियाबाद के वीरों को याद कर कर मुट्ठी भींचकर मां भारती का जयकारा बुलाई है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। माननीय अमित शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय अमित शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय अमित शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय अमित शाह, माननीय अमित शाह, माननीय अमित शाह। देश का शेर जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।